हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की क्लास नंबर 7 है। इससे पहले 6 क्लास आप सभी कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो उन्हें भी अवश्य देखें। और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार सेशन को शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है डैश आपके कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। तो इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा। डैश आपके कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वीडियो कार्ड, ALU या साउंड कार्ड। क्या होगा इसमें राइट आंसर। और जो साथी क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी क्लास को एक बार शेयर अवश्य करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। यहाँ पर सही जवाब पहला हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। शॉर्ट नेम क्या होता है, NIC होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। याद रखना है। एक कंप्यूटर को प्रभावी रूप से इस्तेमाल करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। एक कंप्यूटर को प्रभावी रूप से इस्तेमाल करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर, कमांड सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। बताइए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला सवाल देखिए। एक कंप्यूटर का सर्वाधिक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। एक कंप्यूटर का सर्वाधिक रूप से इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। ऐसा इनपुट डिवाइस कौन सा है जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वेबकैम, जॉयस्टिक, कीबोर्ड या फिर माइक्रोफोन। तो यहाँ पर आप सब जानते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा। कीबोर्ड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कीबोर्ड। अगला सवाल देखो। पाथवेज जो मदरबोर्ड पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के मध्य कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं डैश कहलाते हैं। लॉजिक पाथ्स, गेटवेज, कंडक्टर्स या बस लाइंस। पाथवेज जो मदरबोर्ड पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के मध्य कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, उन्हें आप बस लाइंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में डैश आधार अंक होता है। अब देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितना आधार अंक होता है। आधार का मतलब बेस, ठीक है, कितना बेस होता है। तो बेस कितने डिजिट का होता है, आधार कितने डिजिट का होता है यहां पर पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कुल कितने डिजिट होते हैं ये आपसे पूछा है। तो 16 डिजिट होते हैं। देखिए 0 से 9 तक के अंक होते हैं और A से लेकर F तक के अल्फ़ाबेट होते हैं। ध्यान रखना है 0 से 9 के अंक होते हैं और A से F तक के अल्फ़ाबेट होते हैं। टोटल 16 कैरेक्टर होते हैं, इसलिए बेस इसका 16 माना जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है MICR तकनीक मुख्य रूप से बैंकिंग उद्योग द्वारा प्रयोग की जाती है। MICR का अर्थ है। अब यहाँ पर MICR का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है तो क्या होगा इसका पूरा नाम। देखिए कह रहे हैं MICR तकनीक मुख्य रूप से बैंकिंग उद्योग द्वारा प्रयोग की जाती है। अब MICR का अर्थ क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन आपका सही जवाब है। जब आप सर्वप्रथम कंप्यूटर ऑन करते हो तो डैश में स्टोर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए CPU को प्रीसेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर डैश में। अब देखो रोम यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद में फ्लैश मेमोरी दिया गया है, रोम दिया गया है और यहाँ पर CD रोम दिया गया है। एक को यहाँ पर रैम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर रैम कर देते हैं। अब सही है। जब आप सर्वप्रथम कंप्यूटर ऑन करते हो तो डैश में स्टोर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए CPU को प्रीसेट किया जाता है। रोम, फ्लैश मेमोरी, रैम या CD रोम। क्या होगा इसमें राइट आंसर। जल्दी से आप सभी को जवाब बताना है कमेंट बॉक्स में, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब आपका होगा पहला ऑप्शन, रोम हो जाएगा आपका राइट आंसर। रोम मीन रीड ओनली मेमोरी। ठीक है,
फुल फॉर्म याद रखना है, रीड ओनली मेमोरी होता है। अगला सवाल, रैम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रैम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान है। दूसरा, रैम टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है। रैम वोलेटाइल है। रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। अब रैम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ। तो पहला ही सही नहीं है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान है, ऐसा तो है नहीं। रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान नहीं होता है, ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपका हार्ड डिस्क स्टोरेज होता है ये नॉन वोलेटाइल होता है और रैम आपका कैसा होता है, वोलेटाइल होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, हालांकि प्रोग्राम का ह्यूमन रीडेबल वर्जन कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम जो होते हैं वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम ह्यूमन रीडेबल वर्जन हो उसे आप क्या बोलेंगे? ठीक है, प्रोग्राम का ह्यूमन रीडेबल वर्जन क्या कहलाता है? तो उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड जो होता है ना, वो आदमी पढ़ सकता है, इंसान पढ़ सकता है। सोर्स कोड जिस कोड में आपने प्रोग्रामिंग की है ना, जिस कोड में प्रोग्रामिंग की है वो आपका सोर्स कोड कहलाता है। और इसी सोर्स कोड को क्या करेगा, ट्रांसलेटर चेंज करके इसे मशीन कोड में लेकर जाएगा। मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड आप बोल सकते हैं, ठीक है, जो लो लेवल में होगा। वर्ड यहाँ पूछा है, कट और पेस्ट करते समय कट किया गया आइटम अस्थायी रूप से डैश में स्टोर होता है। आप जब कट करते हैं तो कट करने के बाद में जो मैटर आपने कट किया है वो अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर हो जाता है? अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर हो जाता है, बताओ क्या होगा इसमें राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है। जब भी आप अपने कंप्यूटर में कट या कॉपी करते हैं तो डेटा क्लिप बोर्ड में आ जाता है, और जब आप कंट्रोल के साथ में वी दबाते हैं, पेस्ट करते हैं, तो वो वापस से पेस्ट हो जाता है। निम्न में से डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोर की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई पूछिए आपसे। टेराबाइट दिया गया है, ऑप्शन में मेगाबाइट दिया गया है, किलोबाइट दिया गया है और पेटाबाइट दिया गया है। तो डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? यहाँ पर आप देखोगे तो पेटाबाइट हो जाएगा, ठीक है, पेटाबाइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टेराबाइट भी दिया गया है, मेगाबाइट भी दिया गया है और किलोबाइट भी दिया गया है, साथ में पेटाबाइट है। तो इन सब में बड़ी कौन सी है? पेटाबाइट है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड निम्नलिखित में मापी जाती है। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड किस में मापी जाती है? जल्दी से बताओ, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, गीगाहर्ट्ज है या बाइट्स है? तो कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड किस में मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? सी, एल्गोल, माइक्रोसॉफ्ट या कोबॉल, इसमें कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? आंसर में सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बाकी सी, एल्गोल, कोबॉल ये सब आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। ब्राउजर करंट सेशन के दौरान आपके द्वारा विजिट किए गए वेब पेजों की लिस्ट रखता है, जैसे कहते हैं। ब्राउजर करंट सेशन के दौरान आपके द्वारा विजिट किए गए वेब पेजों की लिस्ट रखता है, जिसे कहते हैं, बताओ। आप जब भी ब्राउजिंग करते हैं और जो भी वेब पेज आपने विजिट किए होते हैं उनकी एक सूची, उनकी एक लिस्ट रखता है ब्राउजर, उसी को हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो हिस्ट्री में वो सारा चीज़ें सेव हो जाती हैं जो भी आप ब्राउज करते हैं। लाइनेक्स डैश है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एडोब द्वारा निर्मित एक ग्राफिकल डिजाइन टूल, माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व में बिक्री के लिए प्रस्तुत एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सूट, कंप्यूटरों के द्वारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए प्रयुक्त होने वाला एक्सेस चैनल है। तो यहाँ बताओ लाइनेक्स क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी ओपन सोर्स है, फ्री है। कंप्यूटर चिप का निर्माण करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर चिप का निर्माण करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? कंप्यूटर चिप का निर्माण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, सेमीकंडक्टर। कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होगा आपके कंप्यूटर के लिए? क्या होगा इसमें राइट आंसर? ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है।
अगला सवाल है VoIP का अर्थ क्या होता है। VoIP एक प्रोटोकॉल है, इसके बारे में कई बार आपको बताया है। VoIP का मतलब क्या होता है, वॉइस ओवर IP, वॉइस ओवर IP, यहां पर पहला हो जाएगा वॉइस ओवर IP मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। सफारी, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर इत्यादि को डैश के रूप में जाना जाता है। सफारी हो गया, गूगल हो गया, क्रोम हो गया, ठीक है, गूगल क्रोम आपस में एक ही में है, कॉमा लगा दिया गया। सफारी, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर इत्यादि को डैश के रूप में जाना जाता है। ब्राउजर, एक्सटेंशन, प्रोटोकॉल या डोमेन, तो ये ब्राउजर होते हैं, क्या होते हैं, सफारी हो गया आपका, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सब क्या है, ब्राउजर हैं। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। जब फाइलों को कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से डिलीट किया जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इन फाइलों को डैश में स्टोर करता है। जब आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यानी MS विंडोज इन फाइलों को डैश में स्टोर कर लेता है। कहाँ पर स्टोर कर लेता है, रिसाइकल बिन, डायरेक्टरी, रूट कमांड, कंट्रोल पैनल। क्या होगा इसमें राइट आंसर, जल्दी से बताइए। जब आप फाइलों को कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से डिलीट करते हैं तो ये रिसाइकल बिन में आ जाती हैं, ठीक है, रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती हैं और वापस से आप इन्हें रीस्टोर कर सकते हैं। वह स्टोरेज जो पावर ऑफ होने के बावजूद अपना डेटा बनाए रखता है, डैश के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। ऐसा स्टोरेज जो पावर ऑफ हो जाने के बाद में भी अपना डेटा बनाए रखता है, उसे आप क्या बोलोगे, वोलेटाइल बोलोगे, नॉन वोलेटाइल बोलोगे, सीक्वेंशियल स्टोरेज या डायरेक्ट स्टोरेज, क्या बोलोगे। तो देखिए, एक होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। जो अस्थायी होता है वो वोलेटाइल होता है, जो स्थायी होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज बोलेंगे जो पावर ऑफ होने के बावजूद भी अपना डेटा बनाए रखता है, उसी को। अगला सवाल है, निम्न में से कौन डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है। कौन सी डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है। तो अभी बड़ी पूछी थी, अब सबसे छोटी, टेराबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट में कौन सा हो जाएगा, किलोबाइट हो जाएगा। केबी जो है ना वो सबसे छोटा है, मेगाबाइट MB हो जाएगा, यहाँ पर GB हो जाएगा, यहाँ पर TB हो जाएगा। तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन सा होगा, KB आपका सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो इसको लाइक करना है, सभी को शेयर करना है, और जो साथी नए हैं चैनल पर आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहे। और सभी को समय 8:30 बजे ध्यान रखना है, समय से क्लास ज्वाइन करना है। जो भी साथी पेड बैच में आना चाहते हैं तो CCC बाई फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे पेड बैच में आ सकते हैं। वहाँ पर हम CCC का कंप्लीट कोर्स आपको कराते हैं, मात्र 399 रुपये में आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।